डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। 4 मार्च के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हु लॉन्च द स्वर्ण धारा गोल्ड लोन? हाल ही में स्वर्ण धारा गोल्ड लोन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है IIFL फाइनेंस ने। IIFL फाइनेंस ने स्वर्ण धारा गोल्ड लोन लॉन्च किया है। ग्राहकों को सोने के बदले तुरंत और लचीली पुनर्भुगतान की सुविधा प्रदान करता है और ये योजना मुख्य रूप से व्यक्तियों और छोटे व्यापारियों को 50 लाख तक का त्वरित ऋण देने के लिए शुरू की गई है। Recently, who was appointed at the interim CMD of इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड? हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है परवीन M खानूजा को। भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव परवीन M खानूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्ति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा 3 महीने की अवधि के लिए या फिर नियमित CMD के पदभार ग्रहण करने तक कंटिन्यू है, जो भी पहले होगा। ये नियुक्ति 28 फरवरी 2026 को वर्तिका शुक्ला की सेवानिवृत्ति के बाद की गई है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पर हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। CA प्रसन्न कुमार D को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का 74वां प्रेसिडेंट चुना गया। इन्होंने CA चरणजोत सिंह की जगह ली है। गेल CMD दीपक गुप्ता संदीप कुमार गुप्ता की जगह लेंगे। 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2029 तक वे CMD नियुक्त किए गए हैं। उदय सुरेश कोटक गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। वे हसमुख अथिया की जगह लेंगे और 2026 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। भारतीय मूल की आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग और एक्सबॉक्स का CEO नियुक्त किया गया है। हर्षरण कौर त्रेहन को PSPCL में पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में परवीन M खानूजा को नियुक्त किया गया है। तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें PM के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। मोहम्मद यूनुस का 18 महीने का अंतरिम कार्यकाल खत्म हुआ है। बुल्गारिया के अंतरिम PM एंडी ग्यूरोव ये डिप्टी गवर्नर बुल्गेरियन नेशनल बैंक नियुक्त किए गए हैं। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया आमोर मोटली तीसरे टर्म के लिए फिर से चुनी गई हैं। BLP ने सभी 30 सीटें जीती हैं और DLP लीडर राल्फ थ्रोन को हराया है। निधि छिब्बर ने नीति आयोग की CEO का पद संभाला है और BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने ये पद संभाला है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडिया ने बारोरुचि मिश्रा को CEO बनाने की पुष्टि की है और श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली
पहली कश्मीरी महिला बनी है सबा शॉल। Recently, who launched for women-centric वेलफेयर स्कीम इन दिल्ली? हाल ही में दिल्ली में 4 महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं किसने लॉन्च की हैं? तो ये की है द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार के 4 प्रमुख महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। इनमें पिंक स्मार्ट कार्ड, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, लखपति बिटिया योजना शामिल है। इसका उद्देश्य है महिला सुरक्षा, गतिशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण। इंडिया ग्रोस जीएसटी collection grew by 8.1% to how many lakh crore in February 2026? फरवरी 2026 में भारत का सकल जीएसटी संग्रह 8.1% बढ़कर कितने लाख करोड़ हुआ है? तो ये हुआ है 1.83 लाख करोड़। फरवरी 2026 में भारत का सकल जीएसटी संग्रह 8.1% की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.83 लाख करोड़ से अधिक रहा है। आयात संबंधित राजस्व ने 17.2% की तीव्र वृद्धि के साथ 47,837 करोड़ पर पहुंच गया है और घरेलू संग्रह 5.3% की मामूली वृद्धि के साथ 1,35,772 करोड़ रहा है। Which Indian hospital was selected as the best multi-specialty and cancer hospital in Telangana by the Pride of Nation Award 2026? प्राइड नेशन अवार्ड 2026 से किस भारतीय हॉस्पिटल को तेलंगाना का सर्वश्रेष्ठ मल्टी स्पेशलिस्ट और कैंसर अस्पताल चुना गया है? तो ये चुना गया है रेनोवा हॉस्पिटल को। प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2026 समारोह में रेनोवा हॉस्पिटल को तेलंगाना का सर्वश्रेष्ठ मल्टी स्पेशलिटी और कैंसर अस्पताल चुना गया है। ये पुरस्कार ओडिशा के माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कुंभपति द्वारा प्रदान किया गया है। इसका बी ऑप्शन चाहिए, रेनोवा हॉस्पिटल। With whom did India sign 3 major agreements on critical minerals, renewable energy and culture? भारत ने किसके साथ क्रिटिकल मिनरल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति पर 3 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं कनाडा के साथ। बी ऑप्शन सही है इसका। भारत ने कनाडा के साथ महत्वपूर्ण खनिजों, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों और भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं को मजबूत करना। Which state exported the first consignment of GI tagged Kirby एनालॉग जिंजर टू लंदन? GI टैग वाली कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप किस राज्य ने लंदन को निर्यात की है? तो ये की है असम राज्य ने। बी ऑप्शन सही है इसका। GI टैग वाले प्रसिद्ध कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली 1 से 2 मैट्रिक टन
खेप मार्च 2026 में असम राज्य द्वारा लंदन को निर्यात की गई है। ये पहल राज्य के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई है। गुवाहाटी से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया है। Recently, which Foundation Day was celebrated by ICC? हाल ही में आईसीसी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 70वां। डी ऑप्शन सही है इसका। केंद्रीय भंडारण निगम यानी कि CWC ने 2 मार्च 2026 को नई दिल्ली में अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम में वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स को भारत के आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में रेखांकित किया गया है। Recently, which Foundation Day was celebrated by CWC? हाल ही में CWC ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 70वां। Who launched the indigenous 30 kilowatt wideband gap-based integrated driven system for electric vehicles? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी 30 kW वाइड बैंड गैप आधारित इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मेती ने। बी ऑप्शन इसका। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेती ने 3 मार्च 2026 को चेन्नई में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 30 किलोवाट वाइड बैंड गैप आधारित इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम का अनावरण किया है। इसे विकसित किया है सीडैक, IIT मद्रास और लकास टीवीएस ने। इसका उद्देश्य है आयात पर निर्भरता कम करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। Recently, where was the Study in India Edu Diplomatic Conclave 2026 held? हाल ही में स्टडी इन इंडिया एडू डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टडी इन इंडिया एंड डेवलपमेंटिक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में किया गया है। इसका उद्देश्य है 50 से अधिक देशों के साथ मिलकर उच्च शिक्षा और शैक्षणिक साझेदारी को बढ़ावा देना। Recently, how many books on Tamil heritage, culture and architect have been released by the Vice President? हाल ही में उपराष्ट्रपति ने तमिल विरासत, संस्कृति और वास्तुकला पर कितने पुस्तकों का विमोचन किया है? तो ये उन्होंने किया है 16। ऑप्शन सी इसका। भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने 3 मार्च को उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के द्वारा लाए गए 16 महत्वपूर्ण प्रकाशन जारी किए हैं। इन प्रकाशनों में 14 पुस्तकें तमिल भाषा में हैं और एक पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है। Recently, Gujarat established an innovation fund of how many crore rupees under its new STI policy 2026 to 31? हाल ही में गुजरात ने अपनी नई STI नीति 2026 से 2031 के तहत कितने करोड़ के इनोवेशन फंड स्थापित किए हैं? तो उन्होंने किए हैं 1000 करोड़ के। बी ऑप्शन सही है इसका।
गुजरात सरकार ने अपनी विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 से 2031 के तहत स्वदेशी तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ का समर्पित नवाचार कोष स्थापित किया है। इसका लक्ष्य है 1 लाख अत्यधिक कुशल अनुसंधान पेशेवरों का निर्माण और 1000 वार्षिक IPL फाइलिंग और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। आयात निर्भरता को कम करने के लिए 1000 करोड़ का समर्पित नवाचार कोष स्थापित करना। Recently, who was appointed as the interim सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान? हाल ही में ईरान का अंतरिम सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अयातुल्ला अली रेजा अराफी को। अयातुल्ला अली रेजा अराफी को ईरान का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। अयातुल्ला अली खामेनी की मृत्यु के बाद वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्ला अली रेजा अराफी को देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नामित किया गया है। वह एक अंतरिम नेतृत्व परिषद के हिस्से के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा स्थायी उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया जाता। वेस्ट बंगाल signed a memorandum of understanding with GIZ and SMCG for which transboundary rivers under the River Management Initiative। पश्चिम बंगाल ने नदी बंधन पहल के अंतर्गत कौन सी सीमा पर नदियों के लिए GIZ और SMCG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं इच्छामती और जलांगी नदी, सी ऑप्शन। पश्चिम बंगाल सरकार ने नदी बंधन परियोजना के तहत इच्छामती और जलांगी नदियों के कार्यकल्प के लिए जर्मनी एजेंसी GIZ और स्वच्छ गंगा राज्य मिशन SMCG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये योजना इन सीमा पार नदियों के प्रदूषण नियंत्रण, गाद हटाने और पारिस्थितिक बहाली के लिए मास्टर प्लान तैयार करेंगे।